चलो भाई, नेक्स्ट टिश्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, वेस्क्यूलर वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, मैंने आपको बताया था कि जब हिस्टोजन थ्योरी मैंने आपको बताई थी तो मैंने कहा था डर्मेटोजन है जो एपिडर्मिस बनाता है, वो हम पढ़ चुके हैं। फिर है पेरिब्लेम जो ग्राउंड टिश्यू बनाता है, वो हम पढ़ेंगे। और ये है प्लूरोम जो कि बनाता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो बेसिकली हम लोग वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। हेलो, इसे क्या कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो यार वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या होता है, जरा समझो बात को। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का मतलब होता है जाइलम प्लस फ्लोएम, ठीक है ना? जाइलम प्लस फ्लोएम। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं वेस्कुलर बंडल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेस्कुलर बंडल के बारे में बात कर रहे हैं। अब यार ये वेस्कुलर बंडल क्या होता है जरा समझते हैं, और ये किस तरीके से अरेंज है। तो सबसे पहले हम लोग वेस्कुलर बंडल देखते हैं रूट्स में। रूट्स, वेस्कुलर बंडल हम लोग किस में देखते हैं? रूट्स में देखते हैं। तो जो रूट्स के वेस्कुलर बंडल है उनमें खास बातें क्या है, आइए जानते हैं। रूट्स का जो वेस्कुलर बंडल है बच्चों, वो कैसा होता है? ये होता है रेडियल वेस्कुलर बंडल। यानी कि आपको कहीं भी रेडियल वेस्कुलर बंडल दिखाई दे तो आप समझ जाओ कि बात किसकी होने वाली है? रूट्स की होने वाली है। अब ये रेडियल वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं जरा समझो। रेडियल वेस्कुलर बंडल का बच्चों मतलब ये होता है कि जाइलम और फ्लोएम दो डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट है। यानी कि अगर हम जाइलम के घर जाना चाहते हैं तो फ्लोएम का घर उस रास्ते पे नहीं पड़ेगा। जाइलम के घर का रास्ता ये है तो फ्लोएम के घर का रास्ता इस तरीके से, यानी कि डिफरेंट रेडियस पे है। तो हमने क्या लिखा है इसका? जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई, ठीक है ना? तो ये डिफरेंट रेडियस पे है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है बताओ? जो रूट्स के वेस्कुलर बंडल होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं? रूट्स के वेस्कुलर बंडल होते हैं एक्सार्च, ये मैं बता चुका हूं आपको, एक्सार्च वेस्कुलर बंडल होते हैं। एक्सार्च वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या था बताओ? मैंने आपको बताया था कि जाइलम दो तरह का है, एक है प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम जो पहले आया था और छोटा था। तो प्रोटोजाइलम एक्सार्च वेस्कुलर बंडल में, प्रोटोजाइलम कहां पे था बताओ? एक्सार्च यानी कि एग्जिट, यानी कि बाहर की तरफ, आउटसाइड। और मेटाजाइलम, मेटाजाइलम कहां पे था बताओ? इनसाइड था, यानी कि अंदर की तरफ था। तो जहां पे प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर होता है, ऐसे वेस्कुलर बंडल को एक्सार्च वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और एक्सार्च वेस्कुलर बंडल कहां पे होते हैं? रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। सही है, बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नंबर की। भैया कितने वेस्कुलर बंडल हैं? तो बच्चों डाइकॉट डाइकॉट रूट में जो वेस्कुलर बंडल है, डाइकॉट रूट में जो वेस्कुलर बंडल है वो 2 से लेकर 6 होते हैं नंबर में, 2 to 6 इन नंबर। जबकि मोनोकॉट रूट में जो वेस्कुलर बंडल है वो मोर देन 6 होते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं पॉलीआर्च, और इसको हम कहते हैं डाई टू हेक्सार्च, डाई टू हेक्सार्च। क्या क्या हुआ देखो, एक तो हमें
जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पे बनाना है। जब हम जाइलम बनाए तो इसका ध्यान रखना है कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ। अगर हम डाइकॉट बना रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है, डाइकॉट में जो वेस्कुलर बंडल है वो 2 से 6 बनाएंगे और मोनोकॉट में 6 से ज्यादा बनाएंगे। तो आओ देखें, देखो यार ये है जाइलम और ये अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम है, और मेटाजाइलम हमेशा बड़ा होता है और बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम है जो कि छोटा होता चला गया। दिस इज वन जाइलम। ये भी जाइलम, ये भी जाइलम, सर ये भी जाइलम है, सर ये भी जाइलम है। तो मैंने कितने जाइलम बनाए, 2 से 4 के बीच, 2 से 6 के बीच में, यानी कि 4 जाइलम बनाए। और 4 जाइलम बनाया मैंने कि यानी कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, मैं किसका वेस्कुलर बंडल बना रहा हूं, मैं डाइकॉट रूट का वेस्कुलर बंडल बना रहा हूं। क्लियर? तो ये क्या है बताओ, ये है सब जाइलम, जाइलम। और जाइलम के घर जाने की रास्ता ये है, और फ्लोएम बेटा इनके बीच में, ये है फ्लोएम, ये है फ्लोएम, ये क्या है बताओ, ये है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम सेम रास्ते पे नहीं पड़ रहे, जाइलम और फ्लोएम सेम रास्ते पे नहीं पड़ रहे, यानी कि ये वेस्कुलर बंडल बताओ कैसे हैं, ये रेडियल वेस्कुलर बंडल बोले जाते हैं। अगर मैं यही मोनोकॉट का वेस्कुलर बंडल बनाता तो मैं जाइलम कितने बनाता, 6, फ्लोएम कितने बनाता, 6 या उससे ज्यादा, ठीक है। लेकिन प्रोटोजाइलम तब भी बाहर ही रहता और मेटाजाइलम तब भी अंदर ही रहता। तो रूट्स में हमेशा जाइलम कैसे होते हैं, रूट्स में वेस्कुलर बंडल हमेशा रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं। बस यहां पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो डाइकॉट रूट होते हैं, ये नोट में लिखने वाली बात है, डाइकॉट रूट का जो वेस्कुलर बंडल होता है, डाइकॉट रूट में कैम्बियम, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। डाइकॉट रूट के वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम बाद में लेटर इन लाइफ आ जाता है, और कैम्बियम से क्या होता है, कैम्बियम से होता है सेकेंडरी ग्रोथ। आप लोग छोटे बच्चे हैं, अभी आपको सेकेंडरी ग्रोथ का मैंने शुरुआत में हिंट तो दे ही दिया है आपको। तो कैम्बियम आ जाता है डाइकॉट में, क्योंकि कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ किसकी प्रॉपर्टी है, डाइकॉट्स। तो डाइकॉट रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, कैम्बियम। तो पहले तो नहीं होता, लेकिन बाद में कैम्बियम आ जाता है डाइकॉट रूट्स के अंदर। यहां पे बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वेस्कुलर टिश्यू आपका किसका खत्म हुआ, रूट का वेस्कुलर टिश्यू खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और है, अगर कैम्बियम कहीं प्रेजेंट होता है तो हम उसे बोलते हैं ओपन, और नहीं होता है तो बोलते हैं क्लोज। अभी हम बताते हैं आपको कैसे क्या करना है। चलिए हम बात कर रहे हैं स्टेम के वेस्कुलर बंडल की, स्टेम के वेस्कुलर बंडल की। तो हमें जब स्टेम का वेस्कुलर बंडल पढ़ना है तो हमको 3 टर्म पढ़ने पड़ेंगे। एक टर्म पढ़ना पड़ेगा कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट। सर कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है, कॉन्जॉइंट का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑन सेम रेडियल। तो जाइलम और फ्लोएम सेम रास्ते पे हैं, जाइलम और फ्लोएम सेम रास्ते पे हैं। अब अलग अलग रास्ता नहीं अपनाना है हमको, सेम रास्ते पे हैं, इसका मतलब होता है कॉन्जॉइंट। दूसरा टर्म हमको पढ़ना है कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब ये है कि जो फ्लोएम है, फ्लोएम है वो आउटर साइड है, और जो जाइलम है वो इनर साइड है, इनर साइड है। जैसे मैं बना के दिखाता हूं, ये मैंने आपको एक वेस्कुलर बंडल बनाया और इसमें मैंने ये वाला हिस्सा बनाया फ्लोएम का। ये वाला हिस्सा किसको है बेटा, फ्लोएम का। ये वाला हिस्सा किसका है, फ्लोएम का। और यहां मैंने बनाया सपोज ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा किसका है बताओ, जाइलम का है। तो देखो बच्चों,
अगर मैं जाइलम से फ्लोएम की तरफ बढ़ता हूं तो ये सेम रेडियस पे है, इसका मतलब कंजॉइंट। और कोलेट्रल में फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ। एक इसी में बेटा आता है बाइकोलेट्रल। बाइकोलेट्रल बाइकोलेट्रल में मतलब ये होता है कि वेस्कुलर बंडल कुछ इस तरीके का होता है, यहां पे भी फ्लोएम, यहां पे भी फ्लोएम, बीच में जाइलम। इसको कहते हैं बाइकोलेट्रल और ये होता है प्रेजेंट कुकुर बिटेसी फैमिली। जो कद्दू वगैरह की फैमिली होती है उनमें क्या होता है, बाइकोलेट्रल होता है वेस्कुलर बंडल। लास्ट आपको बेटा टर्म पढ़ना चाहिए ओपन एंड क्लोज। तो ओपन और क्लोज वेस्कुलर बंडल से सर आपका क्या मतलब है? बेटा ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है कैम्बियम, कैम्बियम इज प्रेजेंट, कैम्बियम प्रेजेंट है। और क्लोज का मतलब है कैम्बियम एब्सेंट। देखो अगर मान लो किसी को कोई काम करने के लिए अभी मौका बचा है, मान लो अगर, वैसे तो नहीं होगा लेकिन मान लो अगर अटेम्प्ट्स फिक्स हो गए नीट के, तो अगर आप एक आध बार फेल हो गए तो आगे आपका रास्ता नहीं खुला है नीट का एग्जाम देने के लिए। बट अगर अटेम्प्ट्स नहीं है तो रास्ता खुला है, यानी कि अगर आगे सेकेंडरी ग्रोथ का चांस होता है तो कैम्बियम प्रेजेंट होता है। और कैम्बियम प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ का रास्ता खुला हुआ है, यानी कि कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो ओपन वेस्कुलर बंडल है और कैम्बियम नहीं है तो क्लोज वेस्कुलर बंडल है। सर ये कैम्बियम होता कहां पे है? तो कैम्बियम बेटा प्रेजेंट होता है, ये देखिए ये आपका फ्लोएम है, ये जाइलम है, इस फ्लोएम और जाइलम के बीच में ये कैम्बियम इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो दिस इज कैम्बियम, कैम्बियम। तो कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो ओपन वेस्कुलर बंडल और कैम्बियम नहीं है तो क्लोज वेस्कुलर बंडल। कंजॉइंट समझ में आ गया, कोलेट्रल समझ में आ गया। कंजॉइंट का मतलब जाइलम फ्लोएम सेम रास्ते पे, कोलेट्रल का मतलब फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ। अगर कैम्बियम है तो ओपन, कैम्बियम नहीं है तो क्लोज। अब पे मौका है पता करने का कि किसमें क्या होता है। तो देखो बेटा डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, आइए पता करते हैं। तो यहां पे एक फॉर्मूला है DRCOC, DRCOC। बेटा DR का मतलब डाइकॉट स्टेम, R का मतलब रिंग। तो जो डाइकॉट स्टेम है उसमें जो वेस्कुलर बंडल है बेटा वो इस तरीके से रिंग के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? रिंग। तो ये इस तरीके से पूरी रिंग बन गई ना। तो वेस्कुलर बंडल किस फॉर्म में होते हैं? रिंग के फॉर्म में होते हैं डाइकॉट स्टेम में। फिर कॉन्जॉइंट है, कॉन्जॉइंट है, ओपन है और कोलेट्रल। मतलब बेटा डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है और डाइकॉट रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है डाइकॉट स्टेम। वहीं पे अगर मुझे मोनोकॉट स्टेम की बात करनी होगी, मोनोकॉट स्टेम, तो कैसे वेस्कुलर बंडल होंगे? तो बेटा मोनोकॉट स्टेम का फॉर्मूला है MS/C। M का मतलब बताओ? मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। S का मतलब स्कैटर्ड। जो बेटा इसमें वेस्कुलर बंडल है वो अब रिंग के फॉर्म में नहीं है, वेस्कुलर बंडल बच्चों स्कैटर्ड है इस तरीके से। देखो कोई ये रिंग नहीं है, देखो ये वेस्कुलर बंडल इस तरीके से पड़े, कोई रिंग नहीं है, स्कैटर्ड फैले हुए हैं। और कैसे हैं? कॉन्जॉइंट है, कॉन्जॉइंट है, कोलैटरल है और कैसे हैं? क्लोज है, यानी कि इनमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। मोनोकॉट रूट में या स्टेम में फर्दर सेकेंडरी ग्रोथ होने के चांसेस नहीं है।
तो कंजॉइंट है, कोलेट्रल है, क्लोज है, किसमें? मोनोकॉट स्टेम। आपको एक बात जाननी पड़ेगी मोनोकॉट स्टेम के लिए, मैं आगे भी एक बार आपको रिवाइज करवाऊंगा कि मोनोकॉट स्टेम के वैस्कुलर बंडल में बंडल शीथ प्रेजेंट होती है और वाटर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं मोनोकॉट स्टेम के वैस्कुलर बंडल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार। व्हाट अबाउट द लीफ वैस्कुलर बंडल? तो जो लीफ के वैस्कुलर बंडल होते हैं, लीफ के, तो एक तो उनमें बंडल शीथ सेल्स होती हैं, चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो, और लीफ के वैस्कुलर बंडल ट्रिपल सी होते हैं, यानी कि कंजॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज। तो इसी के साथ हमारा ये वैस्कुलर टिश्यू भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू की। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।